नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर ललित सिंघल है और मैं गाज़ियाबाद में आई सर्जन हूँ। और मैं आज आपको बताऊँगा 5 कॉमन मिस्टेक्स जो हम लोग करते हैं मोतियाबिंद के ऑपरेशन के दौरान। जैसे आपको पता है, मोतियाबिंद एक प्रकार की बीमारी है जिसमें ऑलमोस्ट सभी के होना है। मैं उससे पहले बताऊँगा मोतियाबिंद होता क्या है। तो इस प्रकार से हमारी आई होती है, आगे एक स्ट्रक्चर होता है, इसे कॉर्निया कहते हैं। उसके बाद में एक लेंस होता है जो पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, और आँख में इस तरीके से पीछे पर्दे पर ये रोशनी बन रही होती है। तो ये आँख का पूरा क्रॉस सेक्शन है, आँख का पूरा सिस्टम है, जो कि जिससे हम बचपन से मतलब आँख का कैमरा समझ रहे हैं। आँख एक कैमरे की तरह है जिसमें 2 लेंसेज हैं, 75% ये, 25% ये, दोनों विज़न को सामने की कैप्चर करके रेटिना पर सेंड करते हैं, और यहाँ पर जो है इस नस के थ्रू जो है ये दिमाग तक रोशनी जाती है। ये पूरा सिस्टम बना हुआ होता है। मोतियाबिंद जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो मोस्ट कॉमन बीमारी है और जो आँख के ऑलमोस्ट हर व्यक्ति को पता है और होनी भी है एक सर्टेन एज के बाद में, या कुछ कारणों से जल्दी उत्पन्न हो जाती है। उसमें होता है क्या है कि ये जो ट्रांसपेरेंट लेंस है हमारा, जो पारदर्शी होता है, ये एज के साथ साथ सफ़ेद पड़ जाता है, और ये सब सफ़ेद पड़ जाएगा तो जो रोशनी इसके थ्रू ट्रांसमिट होगी वो रुक जाएगी वहाँ पर। ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है, इसको हम लोग हटा के आँख के अंदर एक लेंस होता है और उसे फिट कर देते हैं इस प्रकार से। तो अब मैं डिस्कस करूँगा कि हम लोग क्या क्या 5 गलतियाँ करते हैं ऑपरेशन के दौरान। सबसे पहली चीज़ ये है, जो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास में आता है कि डॉक्टर साहब हम पकने का इंतज़ार करते हैं कि हमें मोतियाबिंद कब पता हो कि पक जाए। या कभी आप किसी आई हॉस्पिटल्स में दिखाने जाओगे और वहाँ पर एक डॉक्टर या कोई भी बंदा बोलेगा आपका मोतियाबिंद बहुत ज़्यादा है और आपको तुरंत करा लेना चाहिए, फिर आप पैनिक हो जाते हो कि भाई मेरे को तो मोतियाबिंद है और ये बहुत ज़्यादा पक गया है या बहुत जल्दी मेरे को करा लेना चाहिए। तो इसमें जो है मोतियाबिंद एक साथ जो है उसमें आपको कुछ चीज़ों से अवगत होना ज़रूरी है। पहली चीज़ ये कि मोतियाबिंद एक ऐसी जो बीमारी है जो धीरे धीरे स्लोली आपका जो है आई के अंदर रोशनी कम करेगी और धीरे धीरे ये सफ़ेद होगी, और इसको कई साल लगता है, 1 या 2 दिन नहीं लगता, कई साल धीरे धीरे। अगर आज आपको मोतियाबिंद डिटेक्ट है, उसकी भी ग्रेडिंग होती है कि 25% प्रभाव है, 50% है, 75% है, तो आपको वो उस हिसाब से काफ़ी टाइम होता है, क्योंकि ये इलेक्टिव सर्जरी होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, और इसमें आपको जो है आपके पास काफ़ी समय होता है और आप अपने हिसाब से उसको डिसीज़न ले सकते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं कुछ सिम्टम्स बताऊंगा, इसमें आपको जो फील होते हैं, जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं, खासतौर से मेल्स में जो ड्राइव कर रहे होते हैं तो उनको सामने से ग्लेयर लगता है। लो लाइट कंडीशंस जहाँ आपको लगता है इवनिंग है, कम रोशनी है, या अर्ली मॉर्निंग है, कम रोशनी है, तो आपको वहाँ थोड़ा सा अनईजीनेस रहेगा। उबड़ खाबड़ सड़क पर चलने में आपको लगेगा पैर स्लिप ना हो जाए या चोट ना लग जाए, तो आप थोड़े अनकंफर्टेबल रहोगे। ये कुछ लक्षण है। या धूप में कुछ लोगों को सामने तब ब्राइट लाइट होती है, आँख के ऊपर पड़ती है, तब भी दिक्कत होती है। ये कुछ अर्ली सिम्टम्स हैं जिनमें आपको दिक्कत होनी शुरू होती है, और उस वक्त अगर आपको ऐसे कुछ सिम्टम्स हो रहे हैं एक पर्टिकुलर एज के बाद, 40-45 साल के बाद में, तो इट्स बेटर कि एक बार आप अपने आई डॉक्टर को दिखाएं और वो चेक करेंगे कि आपको मोतियाबिंद है या नहीं। अब मोतियाबिंद में भी कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग एक रूटीन चेकअप पे जाते हैं और वहाँ पर सडनली हमें बता दिया जाता है कि यार तुम्हें मोतियाबिंद है, अब तुम्हें ऑपरेशन करा लेना चाहिए और बहुत पक गया है और आप कल ही करा लो, परसों करा लो। उस केस में आपको अपने आप सेल्फ चेक करना है कि मेरे को प्रॉब्लम क्या हो रही है, मेरे रूटीन में क्या डिस्टर्बेंसेस हो रहा है। अगर आपका डेली रूटीन कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, अगर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ थी जो पहले बहुत आसानी से कर लेते थे, जैसे रात को ड्राइव करना या कम लाइट कंडीशंस में कुछ काम करना, अगर आपको लगता था कि पहले मैं बहुत आसानी से कर लेता था, अब मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, अब मेरे को थोड़ी हिचकिचाहट होती है या मेरे को कॉन्फिडेंस कम है उस कामों में, तो उस केस में आपको तुरंत दिखाना चाहिए और उस केस में आपको फिर ऑपरेट कराना चाहिए। पकने का और ना पकने का क्राइटेरिया बहुत पुराना है। पहले तब मोतियाबिंद का ऑपरेशन बहुत क्रूड तरीके से या बहुत प्रिमिटिव तरीके से, पुराने तरीके से होता था। जब टाँका वगैरह लगाते थे हम लोग तो एक बड़ा इंसिजन देते थे, उसमें हम लोग अगर पका हुआ मोतियाबिंद निकाल देते तो वो आसानी से निकल जाता था और उसमें बहुत ज़्यादा हमें मेहनत मशक्क़त नहीं करनी पड़ती थी। तो इसलिए पहले जो ऑपरेशन थी, पहले जो पद्धति थी जिसमें हम लोग वेट करते थे कि तब मोतियाबिंद बहुत सिग्निफिकेंट हो जाएगा, तब बहुत ज़्यादा पक जाएगा या विज़न बहुत कम हो जाएगा, तभी ऑपरेट करने में ठीक है पेशेंट को। बट अभी जो नई तकनीक आ गई हैं जिसकी वजह से हम लोग मोतियाबिंद को कुछ मिनट्स में निकाल कर बाहर करके लेंस भी फिट कर देते हैं। 5 से 7 मिनट की सर्जरी होती है जिसमें पेशेंट तुरंत अपनी विज़न रिगेन कर लेता है, जिसमें आपको कोई पट्टी वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है और नेक्स्ट डे से उसे काफ़ी हद तक अच्छा दिखना शुरू हो जाता है और 2 से 3 दिन में आपकी 100% रोशनी वापस आ जाती है। उस टेक्निक में
पकने का इंतज़ार नहीं करते, क्योंकि प्रॉब्लम आज आपको हो रही है। इवन लाइक अगर आपके सेंट्रल बीच में मोतियाबिंद का प्रभाव है और थोड़ा सा भी मोतियाबिंद है, आज प्रॉब्लम हो रही है, आप उससे पकने का इंतज़ार करोगे, 2-3 साल अपना वेस्ट करोगे, उस दौरान आप उन्हीं दिक्कतों का सामना करते रहोगे और पुअर क्वालिटी ऑफ विज़न के साथ में आप लाइफ जियोगे, जो आज की तारीख में बहुत आसान से तरीके से आपका निकल कर और आपकी विज़न बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग इम्प्रूव कर देते हैं। तो देयर इज़ नो नीड कि आप बहुत पुअर लाइट में अपना काम चलो, आप तुरंत उसका ऑपरेशन करा के करो। तो उसमें आपको ध्यान क्या रखना है एज ए पेशेंट कि आप पहले सिम्टम्स को ऑब्जर्व कीजिए। आप ये देखिए कि आपके रोज़मर्रा के काम क्या प्रभावित हो रहे हैं। अगर आपको लग रहा है आपका कुछ भी काम, आपकी कोई भी हॉबी, कोई भी काम, रोज़मर्रा के काम आप पे प्रभावित हो रहे हैं और आपको मोतियाबिंद है, तो आपको तुरंत करा लेनी चाहिए। पकने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, क्योंकि पकने की कंडीशन में वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टेज में आता है और कभी कभी उसमें ऑपरेशन के दौरान भी फट सकता है या ऑपरेशन के दौरान भी कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये पहला मिथ ये है कि आपको पकने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। ये पहली गलती करते हैं हम लोग कि हम लोग पकने का वेट करते रहते हैं। दूसरी हमारे पास जो गलती होती है वो ये होती है, जब भी हम लोग ऑपरेशंस के लिए जाते हैं तो बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं। मोतियाबिंद का ऑपरेशन चैरिटेबल अस्पतालों में भी होता है, जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट भी होता है, जहाँ जैसे आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। जैसे हिंदुस्तान में आपको कोई लंगर लगा हुआ है जहाँ पे फ्री में खाना मिल रहा है, या कहीं कोई बांट रहे हैं लोग खाना फ्री में और वो लोग लाइन में लगे हुए हैं, बट वो कभी चेक नहीं करते कि क्या क्वालिटी ऑफ फूड क्या है, मतलब या क्वालिटी ऑफ लेंसेज क्या डाल रहे हैं। क्योंकि फ्री में मिल रहा है तो आप ग्रैब करो, बट वो लेंस जो आप ले रहे हो या जो भी चीज़ आप ले रहे हो वो आपकी लाइफ के साथ में, आपकी आँख के साथ में ज़िंदगी भर लास्ट डे तक साथ देना है। तो हमेशा मैं ये नहीं कह रहा कि जो वहाँ कैंप्स में जो हो रहा है या कहीं भी बुरा हो रहा है, क्योंकि इंडिया में कैटरेक्ट का लोड बहुत ज़्यादा है। अगर ये कैंप्स नहीं होंगे तब भी बहुत लोग ब्लाइंड हो जाएंगे, तो उनके ब्लाइंड होने से बेटर है कि कैंप्स भी होने चाहिए, सब तरीके के ऑपरेशंस होने चाहिए। सब तरीके के ऑपरेशंस हो भी रहे हैं हिंदुस्तान में, जहाँ इंजेक्शन पट्टी वाले से लेकर हम लोग MICS भी कर रहे हैं, 5 मिनट का ऑपरेशन जिसमें कोई इंजेक्शन पट्टी नहीं लगता, उसके बाद में फेम्टो कैटरेक्ट सर्जरी भी कर रहे हैं। तो हमारा जो लेवल है वो, मतलब आप समझो कि जिस प्रकार से एक सड़क पर एक घोड़े तांगे से लेकर एक मर्सिडीज़ तक चल रही है, इसी प्रकार से आई सर्जरी में भी अलग अलग लेवल के ऑपरेशंस हो रहे हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले हम लोग को ये मिस्टेक नहीं करनी चाहिए कि यार कहीं भी फ्री में हो रहा है तो भाई वहीं करा लो जाके, क्योंकि जो भी लेंस आपकी आंख में पड़ रहा है, जो भी टेक्निक आपकी आंख में हो रही है, उसके साथ में आपको पूरी ज़िंदगी भर वो करना है, उसी आंख से देखना है। और ये वन टाइम प्रोसीजर होता है, कितनी नाजुक सी चीज़ होती है कि बाद में ऐसे फिर से दोबारा कर नहीं कर सकते अच्छे से। तो उसमें आपको एक ही बार लेंस पढ़ना है अच्छे से, एक ही बार सर्जरी कराना है। तो बहुत सोच समझ के आप जो है उसका डिसीज़न लीजिए। डोंट जंप इनटू थिंक कि यार यहाँ पे कुछ सस्ता हो गया, यहाँ पे कुछ 5,000 कम हो गया, यहाँ पे 2,000 कम हो गया और मैं यहाँ पे तुरंत ऑपरेशन करा लूँ। ये कोई आप सब्जी लेने नहीं जा रहे हो या कोई ऐसी चीज़ नहीं खरीदने जा रहे हो जो बार्गेनिंग के साथ में वो कर लो, क्योंकि ये जो चीज़ है वो हर बंदे का अलग है। जैसे आप टेलर के पास जाते हो, आपको रेडीमेड कपड़ा मिल जाता है सेल में, आप सस्ता खरीद लो, तो टेलर के पास जाते हो वो आपको महंगा पड़ता है, बट वो फिटिंग के हिसाब से होता है। ऐसे इसी प्रकार से आपकी आँख डिफरेंट है, हर आँख डिफरेंट है, उसका साइजिंग डिफरेंट है, उसमें फिटिंग अलग तरीके से है। तो ऐसे भी डॉक्टर्स हैं जहाँ पर हम लोग पहले कुछ जांचें करते हैं, उनके बाद में हर आई के हिसाब से वो जांचें निकाल के बाद जो लेंस बेटर फिट करेगा वो सजेस्ट करते हैं। तो ये टेलर मेड लेंसेज हो गए, कस्टमाइज लेंसेज हो गए, वो हम लोग सजेस्ट करते हैं। वो थोड़ा सा महंगा ज़रूर होता है, बट आँख से ज़्यादा महंगा नहीं। लोग लाखों रुपया मोबाइल में खर्च करते हैं, जो 1-2 साल के बाद में मोबाइल फ़ोन्स किसी काम के नहीं होते हैं, जो 2-3 साल 4 साल के बाद में काम के नहीं होते। आँख के अंदर जो भी लेंस पड़ने वाला है वो ज़िंदगी भर काम करने वाला है। तो टेक योर डिसीजन वाइजली, सोच समझ कर आप मोतियाबिंद के ऑपरेशन से पहले डिस्कस करो क्या टेक्निक है, क्या टेक्नोलॉजी है, कौन से लेंसेज हैं, और उसी हिसाब से डिसीजन लिए। तो ये दूसरी गलती होती है जो हम लोग ऑपरेशन से पहले करते हैं। तीसरी जो परेशानी होती है वो ये होती है कि हमें लगता है कि एक आँख में मोतियाबिंद होने के बाद में हमारी सारी परेशानियाँ आँख की ख़त्म हो जाएंगी, बिल्कुल HD विज़न हो जाएगा, बहुत बढ़िया सब दिखना शुरू हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा दिक्कत होता है, यहाँ पेशेंट की एक्सपेक्टेशंस कभी कभी जो है वो तब मेट आउट नहीं होते, तो दे आर नॉट वेरी हैप्पी। और वो कारण होता है कि कुछ और बीमारियाँ तो नहीं है आँख के अंदर। जैसे कभी कभी ये जो पुतली होती है इस पर सफ़ेद निशान होता है, क्योंकि आँख का मैंने बताया एक कैमरे की तरह सिस्टम काम करता है। तो उसमें आपका ये कॉर्निया है, पुतली है, उसके बाद में इसमें लेंस मैंने बताया जिसको हमने रिप्लेस होकर यहाँ पर एक आर्टिफिशियल लेंस आँख के अंदर फिट कर दिया। अब ये हमने आर्टिफिशियल लेंस फिट किया है बस, लेकिन अगर रेटिना में भी कोई परेशानी है, यहाँ पे डायबिटीज़ की वजह से ब्लड के स्पॉट हैं, डायबिटिक रेटिनोपैथी हो रखी है, या खून की कमी की वजह से, एनीमिया की वजह से कोई दिक्कत है, या पर्दा हटा हुआ है, पर्दे में कोई
हाई मायोपिया है, जिसका बहुत ज़्यादा नंबर रहा है, पर्दा कमज़ोर है, तो ये लेंस उन चीज़ों को नहीं टेक करेगा। मोतियाबिंद करके लेंस डाल के हम लोग एक बीमारी ख़त्म कर रहे हैं आँख के अंदर से, और उसका पोटेंशियल इस पर निर्भर करता है कि रेटिना की स्ट्रेंथ क्या है। अगर ये पर्दा बहुत स्वस्थ है आपका, तो सारी रोशनी इसके थ्रू होनी है। हाँ, लेंस की अलग क्वालिटीज़ हैं, वो अलग चीज़ है कि लेंस की क्वालिटी से हम लोग चश्मे के नंबर को ज़ीरो कर सकते हैं, या सिलेंड्रिकल नंबर ख़त्म कर सकते हैं, या आपको दूर पास का दिखा सकते हैं, वो लेंस की क्वालिटीज़ है। बट जो विज़न है वो फाइनली रेटिना से बनकर नसों में जाना है। अगर आपकी नस वीक है, अगर आप किसी बीमारी से, जैसे ब्लड प्रेशर बहुत बड़ा रहता है, उसकी वजह से नस कमज़ोर हो गया, या शुगर की वजह से पर्दा ख़राब है, तो आप, या कॉर्निया की वजह से कोई दिक्कत है, या पुतली में कोई कमज़ोरी है, तो इन सब कारणों में मोतियाबिंद हटने के बाद में आपको पूरी रोशनी नहीं मिलेगी। और ये सब जांचें हम लोग ऑपरेशन से पहले चेक कर सकते हैं और बता सकते हैं, पेशेंट के साथ में डिस्कस कर सकते हैं। इसके बेसिस पर हम लोग कुछ लेंसेज होते हैं जो हम लोग नहीं डालते। जैसे अगर किसी को ग्लोकोमा है, काला मोतियाबिंद है, या किसी का रेटिना बहुत ख़राब है और वो चाहते हैं मल्टीफोकल लेंसेज जिसमें चश्मा उतर ही जाए, वो पॉसिबल नहीं है इन आइज़ में, वो आइज़ इनके लिए सूटेबल नहीं है। तो ये तीसरी गलती हम लोग ये करते हैं कि हम लोग समझते हैं कि एक ऑपरेशन से हमारे सारे चीज़ें क्लियर हो जाएंगे, दूर पास सब दिखना शुरू हो जाएगा और हमें बिल्कुल बढ़िया विज़न रहेगा। तो उसमें हमें देखना होता है कि आपका रेटिना पर, या आपका डायबिटीज़, आपका ब्लड प्रेशर किस तरीके से चलता है। चौथा एक प्रॉब्लम जो बहुत फ्रीक्वेंटली होता है मोतियाबिंद के बाद में, वो होता है ड्राई आइज़। ड्राई आइज़ में क्या होता है कि आपको रणकन चुभन रहेगी। बहुत सारे पेशेंट आते हैं, मोतियाबिंद हो गया, बहुत अच्छा, सब बढ़िया दिख रहा है डॉक्टर साहब, बट रणकन चुभन नहीं जा रही आँख के अंदर। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें एक स्टडी के दौरान ये पाया गया कि ऑलमोस्ट 1/3 आइज़ जो नॉर्मल आइज़ आए थे, उनको ड्राई आइज़ बढ़ जाती है कोई भी सर्जरी से। मोतियाबिंद किसी भी रूप में की जाए, किसी भी पद्धति से की जाए, तो ड्राइनेस एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि एक तो एज रिलेटेड होता है, उम्र के साथ साथ आंसू कम बन रहे होते हैं। दूसरे क्या होता है, जब हम लोग कोई दवाइयाँ डालते हैं पोस्ट ऑपरेटिव, ऑपरेशन के बाद में हम लोग एंटीबायोटिक, स्टेरॉइड्स वगैरह ये सब दवाइयाँ देते हैं, उनसे जो आँख की सतह होती है उसके ऊपर जो टीयर फिल्म होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, और वो इस कदर डिस्टर्ब हो जाती है कि उसको फिर से नॉर्मल होने में 2 से 3 महीने का समय लगता है। जिस प्रकार से एक हड्डी टूट जाती है और उसको फिर से जोड़ने में समय लगता है, इसी प्रकार से टीयर फिल्म होती है। एक बार अनस्टेबल हो गई, 2, 3, 4, 6 महीने लगा लेती है। तो ऑलमोस्ट 1/3 पेशेंट, 1/3 मरीजों में ऑपरेशन के बाद ड्राई आइज़ होनी ही होनी है। तो उसके सिम्टम क्या होंगे? आँख में ऐसे लगे कुछ पड़ा हुआ है, रड़क, चुभन, कभी कभी लालामी, है ना। और बार बार हम जब टच कर लेते हैं, रब कर लेते हैं, रगड़ लेते हैं, तो उससे वो चीज़ें और बेकार हो जाती हैं और वर्स हो जाती हैं। उसका ट्रीटमेंट सिंपल है, कुछ लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स होते हैं जिनको हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर ज़्यादा कोई इन्फेक्शन हो तो कुछ खाने की दवाइयाँ भी दी जाती हैं, कुछ सिकाई भी बताई जाती है आपको करने के लिए। ये सिंपल से ट्रीटमेंट से वो ड्राई आइज़ ख़त्म हो जाती है, बट उसको थोड़ा टाइम लगता है, 2 से 3 माह का समय लगता है। तो जब भी आपको ऑपरेशन आपने करा लिया, बहुत अच्छी रोशनी है, उसके बाद आपको ये सब सिम्टम्स हो रहे हैं, तो उसके लिए परेशान मत होइए। उसका ऑपरेशन से रिलेशनशिप नहीं है। हाँ, लेकिन ऑपरेशन के बाद सभी को ड्राई आइज़ बढ़ती है। 1/3 लोग नोटिस करते हैं, 2/3 लोग वो नोटिस नहीं करते, 2/3 लोग उसको नोटिस ही नहीं करते, क्योंकि वो बहुत मिनिमम होती है, ना के बराबर होती है। कुछ लोग जिनके टीयर्स पहले से ही कम होते हैं, 1/3 लोग, उनको वो बाद में भी परेशान करती है 2-3 महीने तक। बट उसका इलाज बहुत सिंपल है, दवाइयाँ डालने से वो ठीक हो जाती है। और 5वीं गलती जो मैं बताऊँगा मोतियाबिंद में हम लोग करते हैं, वो करते हैं लेंस सिलेक्शन में, लेंस चूज़ करने में। क्योंकि ऑपरेशन के दौरान मैंने आपको बताया 2 चीज़ें हैं कि आपको क्या लेंस आपकी आँख के हिसाब से सूट करेगा। ये हम लोग पहले चेक नहीं कर पाते थे। पहले सबको यूनिफॉर्म एक मोनोफोकल लेंस डाला जाता था, बट अभी हमारे पास मशीन्स हैं, और बहुत सारी, अभी तो कुछ मशीन्स हैं जो AI बेस्ड आ गई हैं, जो और बेटर से बेटर आपके आँख का चेक करके बता देते हैं हमें कि ये लेंस इस बंदे का या इस बंदे की आँख में बहुत सूट करेगा, या ये इसके लिए फिट है या नहीं है। तो उसमें लिस्ट ऑफ लेंसेज हैं, क्योंकि अभी आज की तारीख में 100 से ऊपर प्रकार के लेंसेज अवेलेबल हैं इंडियन मार्केट में, और उन सबका कैसे काम करने का तरीका सब लोगों ने अपना पेटेंट तरीका से, जैसे मोबाइल फ़ोन्स हैं, बहुत सारी कंपनीज़ के मोबाइल फ़ोन हैं, हर किसी का अपना अपना फीचर्स है, काम करने का तरीका अलग अलग है। कैमरा सब में कॉमन है, कोई VGA कैमरा है, कोई कितने मेगापिक्सल है, कोई कितने मेगापिक्सल है, फ़ोटो खींचना है, सभी से फ़ोटो खींचना होता है। बट इसी प्रकार से लेंस सारे काम करते हैं, सब में दिखता है, और वो सब रेटिना पर एक इमेज बनाते हैं, बट सबका काम करने का तरीका, सबका मटेरियल, वो सब पेटेंटेड होता है, सब अलग अलग तरीके से होता है। तो आप जब भी मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराएं, तो इसमें आपको हमेशा डिस्कस करें अपने डॉक्टर से, अपने काउंसलर से, कुछ स्कैन्स कराएं, अपना पर्दा चेक कराएं, और उसके हिसाब से आप अपना लेंस चूज़ कीजिए।
मैं एक और वीडियो शूट करके उसमें आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक मोतियाबिंद के अगर ऑपरेशन के लिए आप जा रहे हो तो किस प्रकार से आपको अपना लेंस चूज़ करना चाहिए या क्या क्या प्रकार के लेंसेज इंडियन मार्केट में अवेलेबल है। थैंक यू, नमस्कार। कितने मिनट?